जब आप हफड़ा दफड़ी में अपनी लाइफ में होते हैं तो आप अपनी लाइफ में ना तो प्रभु की आवाज सुन पाएंगे, ना ही तो कुछ बड़ा उत्तर, ना तो बड़ा कुछ रिजल्ट देख पाएंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट लेना है, आपको शांत होना होगा। अगर मेरा ये हीलिंग हो जाए फिर मैं रेस्ट में, प्रार्थना में शांत हो जाऊंगा प्रभु में। अगर मेरा ये कर्जा उतर जाए फिर मैं रेस्ट में रिलैक्स हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा प्रभु में। अगर मेरा ये काम चलने लगे बिजनेस तो मैं रेस्ट में शांत हो जाऊंगा। अगर मेरे महीने का घर में इतना पैसा आने लग जाए, अगर मेरी तनख्वाह इतनी हो जाए ना तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो मैं रेस्ट में चले जाऊंगा। अगर मेरी मैरिज हो जाए ना, मेरा अकेलापन मुझे सता रहा है तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, रेस्ट में चले जाऊंगा, शांति में चला जाऊंगा। अगर मेरी बेबी हो जाए ना, बस ये टेस्टमनी मिल जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, रेस्ट में चले। आप ऐसे सोचते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं जिंदगी में वो चीजें भी दूर होती जाएंगी और रेस्ट का टाइम नहीं कभी आएगा। आपको क्या करना है? चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चर्च? चैलेंज देने जा रहा हूं। चैलेंज ये है, आपको उसी हालातों में रहते हुए रेस्ट में जाना है। आपने देखना है यहोवा बात करेगा और छुटकारे का ऐलान करेगा तेरे ऊपर। आप उसमें रेस्ट पाते। जिस दिन आप शांत हो गए, आप रेस्ट हो गए, आपको आवाज कब मिलेगी? जब आप रेस्ट में गए। कब आपको आवाज मिलेगी परमेश्वर की? कभी आपको प्रभु आपसे बात नहीं करने वाला अगर आप रेस्ट में नहीं। रिलैक्स होना है, शांत होना है उसकी प्रार्थना में, उसकी हजूरी में। और जिस समय आप रेस्ट में, उस समय खुदा आपसे बात करेगा। रेमा वचन आने लगेंगे जो आपके लिए होगा। प्रभु आपको ऐसे लगे प्रभु ने बात की है। बोले जो मैं आज बातें सुनूं, सीखूं, 100 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम में मांगते बोले आमेन। ओके, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं एक, कि अपनी लाइफ में क्या आप बहुत सारी टेस्टमनीज लेना चाहते हैं? आप अपने जीवन में आधे नहीं चाहते शायद। हाँ जाना, हाँ यस। क्या आप अपने जीवन में रास्ते खुलते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या आप इस तरह से इजी परमेश्वर के काम होते देखना चाहते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं आज क्या करना है। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, कुछ ग्रेट देखना चाहते हैं, ज्यादा टेस्टमनी लेना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना का उत्तर लेना चाहते हैं, जब अपनी लाइफ में कुछ होते हुए देखना चाहते हैं, जब कुछ बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको स्पिरिचुअल रेस्ट में जाना होगा। आपको स्पिरिचुअली रिलैक्स होना होगा। सुलेमान वो रेस्ट में था, उसने यहोवा के भवन को बनाया। जैसे ही आपकी स्पिरिट शांत होगी, आपका मन शांत होगा, मतलब वो भटकना बंद कर देगा, वो फोकस इधर उधर लगाना बंद कर देगा। शांत मन किसकी अगर वचन में से देखे मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मतलब ध्यान भटकाना बंद करो, रेस्ट में जाओ, पीस में जाओ, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, तो आपको साबित करना है कि उसे मेरा ध्यान है। तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने इजी रीति से उपस्थित किए जाएं, जैसे आज हमने किए। इजी कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बाल के देवताओं की तरह स्वर्ग से आग उतारने के लिए वो दंबड़ 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 कर रहे हैं, छुरियां मार रहे हैं, चीर रहे अपने आप को कि देवता उनका उत्तर दे। पर जब प्रॉफिट आया, उसने कहा यहोवा इस वेदी पर तेरी आग आए, और आग उतरी और यहोवा ने अद्भुत काम दिखाया। समझ पाए? जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता हूं, रेस्ट करता हूं, पीस में रहता हूं, शांत रहता हूं, जिस परमेश्वर के सामने, उसी परमेश्वर का कहता है ये रिजल्ट है। याद रखो, ये रेस्ट आपको, जो स्पिरिचुअल रेस्ट में जाना है आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट मतलब आप प्रेयर छोड़ दें। आप कहते ओके हुण मैं रोज सोया करूंगा 8-10 घंटे 12 घंटे।
मैं उस रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर्दियां आ गई, अब मैं रजाई में बड़ा रहूंगा, कंबल लेके सोया रहूंगा। नो, रेस्ट मतलब आप आत्मा में अलर्ट हो, आप फास्टिंग में हो, आप प्रभु की वर्शिप में हो, आप प्रभु बोझ ले रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप प्रभु की हुजूरी में हो, उसके पंखों के नीचे शरण ले रहे हो, आप उसके पंखों के नीचे छुप रहे हैं। तू मेरे छुपने का स्थान है, वहां पर आप रेस्ट ले रहे हैं। मतलब प्रार्थना, आपकी स्पिरिचुअल रेस्ट कौन सी जिसकी मैं बात करूं, वो प्रेयर है आपकी प्रेयर लाइफ। प्रार्थना में जाके रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट में चले जाओ, और जिस टाइम तुम रिलैक्स हो गए, रेस्ट में चले गए, हम 6 तारीख को एक ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं। वो क्या है? परमेश्वर की आवाज को सुनना। आज एतवार है, सोम मंगल बुधवार की रात हम मिलने वाले हैं, आराधना में परमेश्वर की आवाज को सुनना, आराधना और उपवास प्रार्थना की रात। तो आज उसका एक थोड़ा सा चिन्ह था। आप आराम से, आज मैं आपको बताता हूं, आप रेस्ट में आराधना कर रहे थे। कितनों को पता आप रेस्ट में, स्पिरिचुअल रेस्ट में आराधना कर रहे थे? आज आपने स्तुति की, जय जयकार की, महिमा की। धीरे धीरे आप ऊंचा ऊंचा चिल्लाने से धीरे धीरे आप मीठा मीठा यहोवा को आराधना देने लगे स्तुति के बाद, और आप रेस्ट में गए। उसी रेस्ट में आपने प्रभु बोझ लिया, आपकी स्पिरिट रिलैक्स हुई, आपकी स्पिरिट शांत हुई, और यहोवा ने, आपने प्रभु बोझ लिया उस शांत आत्मा में। कौन सी आत्मा में? शांत आत्मा में। और यहोवा ने उस शांत आत्मा में चमत्कार डाल दिया है, और आप चमत्कार लेके बैठे हो। मैं फिर से कहता हूं, आप अपनी गवाही के साथ बैठे हो। अब नशा करने वाले को कैसे पता चलेगा? जब वो जाएगा और नशे से गुस्सा आने लगेगा उसे। जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो उसे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। जब जाते गुड न्यूज मिलेगी, तब आपको पता चला है मैं ले चुका था अपना मिरेकल्स। तो समझ पा रहे, जब आप रेस्ट में जाते, प्रभु आप में डाल पाता है। आदम जब गूढ़ी नींद में चला गया, परमेश्वर ने उसमें से उसका सहायक निकाल दिया, उसकी पसली में से उसके लिए हवा निकाल दी, उसके लिए औरत दी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मुझे उसे रेस्ट देनी है, मुझे उसे इजी करना है, मुझे उसे रिलैक्स करना है। प्रभु आपको शांत, रिलैक्स और करने की जिम्मेवारी लेता है। शुरू से देखे तो उसने कहा आदम, सब जानवर के जोड़े हैं, हाथी हथनी, शेर शेरनी, कबूतर कबूतरी, तो सबके जोड़े हैं, सब अपने आप में संतुष्ट है, खुश हैं। आदम अकेला था, प्रभु ने बना दिया। प्रभु ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, वो रेस्ट में नहीं, वो शांति में नहीं, वो पीस में नहीं, वो किसी के साथ खुश नहीं है, रिलैक्स नहीं है। अगर ये रिलैक्स नहीं है तो मैं इसकी लाइफ में जो कॉलिंग है वो नहीं काम होगा। तो परमेश्वर ने उसको नींद भेजी, गहरी नींद में वो गया, गहरी रेस्ट में गया, और जैसे वो नींद में गया, परमेश्वर ने उसकी पसली निकाली और उसमें से औरत को बना के उसके सामने पेश कर दिया। ये तेरा सहायक है, अब तो अकेला नहीं। जिनकी मैरिज हो जाती, बाइबल में लिखा है 1 से 2 भले, सबोपदेशक में लिखा है 1 से 2 भले। अगर एक गिरे दूसरा उसे उठाएगा, दूसरा गिरे ये एक उसे उठाएगा। 1 से 2 भले, एक लड़ेगा, एक को कोई आगे मारेगा, घायल करके जाएगा। अगर 2 होंगे तो वो उसका सामना कर लेंगे। अगर आप चिंता में हैं, किसी बोझ के नीचे, किसी दोष के नीचे, आप रिलैक्स नहीं, आप शांत वातावरण में नहीं, आप शांत नहीं। शांत आप परिवार में रह के भी हो सकते हैं, इसका नहीं शांत के लिए आपको पहाड़ों में जाना है या जंगलों में जाना है। शांत आपको अपनी आत्मा रखनी। जिसने आत्मा में शांति पा ली है ना, इधर मम्मी पापा लड़ रहे हैं, बच्चा शांति में, बेटी शांति में, इसे बोलते हैं कि वातावरण कुछ भी, आप रेस्ट में। ऐसा नहीं कि वातावरण आपका सेट हो तो आप रेस्ट में। मैं आपको भेद बताता हूं, अगर आप जीवन में ये सोचते रहेंगे कि मेरी ये जिम्मेवारी खत्म हो जाए फिर मैं रेस्ट में जाऊंगा, मतलब प्रार्थना में जाऊंगा, आप ऐसे सोचते हैं, अगर आप ऐसे सोचते हैं, जिंदगी में वो चीजें भी दूर होती जाएंगी और रेस्ट का टाइम नहीं कभी आएगा। आपको क्या करना है? चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चर्च? चैलेंज देने जा रहा हूं।
चैलेंज ये है, आपको उसी हालातों में रहते हुए रेस्ट में जाना है। आपने देखना है यहोवा बात करेगा और छुटकारे का ऐलान करेगा तेरे ऊपर। समझ पाए, यहोवा बात करेगा उस रेस्ट में तेरे ऊपर। वो बोलेगा मैंने तेरे बंधनों को तोड़ दिया है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। वो बात करेगा तुझसे। अड़ा और खड़ा रहे, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं। हे आप दृढ़ हो जा, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं। आप देखेंगे यहोवा ने बात की और काम भी किया। हालेलुया। आपको लागोस पर ही निर्भर नहीं रहेंगे जो सबके लिए वचन है। आपको रेमा मिलेगा, परमेश्वर का वचन जो आपके लिए है। रेमा वचन कौन सा होता है? जब आपके हालातों पर खुदा आपके लिए बात करे वचन के द्वारा। एक होता है स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, आत्मा के द्वारा। एक होता है प्रभु आपको वचन के द्वारा। जब खुद आप पर्सनल बाइबल रीडिंग में जा रहे हैं या घोषणा रिसीव करने के द्वारा, तो वो आपके लिए जो रेमा वचन होता है। रेमा वचन ने बहुत सारे बात मेरे जीवन में कार्य किया। रेमा वचन ने मुझे तब जब मेरी सेवा शुरू हुई, मुझे रेमा मिला। एक साल में ऐसे इवेंजलिज्म मीटिंग करता रहा बाहर। हम केवल इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। हमारी टीम होती है। लोग कहते हम भी आपकी चर्च में आना चाहते। मैंने कहा मैं चर्च नहीं लगाता, हमारी टीम ही प्रार्थना करती है। मैं शुरू नहीं करना चर्च चाहता। अगर प्रभु ने मुझे अभी नहीं कहा तो मैं नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि आप धक्के से मेरे रूम में आके प्रार्थना मेरी अटेंड करने लग जाए। तो मैं कहा नहीं, ओपन नहीं है, हम करते हैं जहां मेरी मीटिंग हो वहां अटेंड कर लो। पर एक दिन पुलपट पे जाने से पहले, मतलब अपनी आराधना टीम के बीच में जाने से पहले, प्रभु ने कहा यशायाह 49 के द्वारा कि सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। ये स्थान भी छोटा पड़ जाएगा, तुम्हें और स्थान देखना पड़ेगा, और से और और तू छुटकारा देगा जो दबे हुए कुचले हुए हैं, जो अंधेरे में, तू उन्हें उजाले में लेके आएगा, उनकी बुलाहट को बताएगा, उनकी अगुवाई करेगा और बहुत सारी बातें। और प्रभु ने कहा आज से चर्च शुरू हो चुकी है। वो रेमा था, वो वचन पढ़ रहा था बाइबल रीडिंग के। आज क्या टीम में क्या प्रीच करें, क्या सिखाएं, पर खुदा ने कहा आज जलान। मैंने कहा आज, यहोवा ने कहा आज वो शुरू हो चुकी है। हालेलुया। एक समय जब मैं अपनी लाइफ में नया नया था, प्रभु में गिरता था, बार बार पाप में गिर चुका और उठने के लिए सोच रहा हूँ, ओ प्रभु मुझे कब माफ करेगा प्रभु, मुझे, मैं नहीं ऐसा ही चलना चाहता, मैं नहीं चलना चाहता हूँ ऐसे, मैं उठना चाहता हूँ। जैसे नया नया बंदा कोई बपतिस्मा लेके थोड़ा थोड़ा गिरता रहे, तो वो कहता नहीं मैंने नहीं करनी गलतियाँ। तो प्रभु का वचन बाइबल में आया। मैं ऐसे बाइबल रीडिंग पढ़ रहा हूँ बस कि प्रभु उठा दे, मुझे उठा दे। अचानक से वचन आया कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। और मैंने कहा आमीन, ये मेरे लिए है। चाहे मैं गिर भी जाऊं तो भी पड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे हाथ थामे रहता है। वो फिर से आपको उठाएगा। उस समय लगता था बस गिर गए छड़ दिया प्रभु ने, हुण नहीं प्रभु चकदा कदे, बस गए, हुण नहीं प्रभु नाल, कितना आएगा नाल, कुछ नहीं पता चलता था। और जब रेमा वचन आया, ऐसा नहीं किसी पास्टर के पास जाके काउंसलिंग लेनी पड़ी, बाइबल पढ़ी और खुदा ने बात किया। एक समय जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जब अपनी तकलीफों में थे, अचानक से बाइबल में वचन आया कि हे आप बांध, दृढ़ रह, तू जो मसीह में होके भी हील नहीं हो रहा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। उन्होंने कहा आमीन। और मेहनत करते रहे अपने दुख और बीमारी में भी, दुष्ट आत्मा के अटैक्स में भी, बीमारी के अटैक्स में भी, और आज उसकी मेहनत का उन्होंने अपने जीवन में रिजल्ट देखा। हालेलुया। ऐसे रेमा वचन आपको कब मिलेंगे? और बहुत सारे एग्जांपल है, पर आपको कब मिलती है? जब आप रेस्ट में जाते हैं, प्रभु आपसे बात करता है, आप रिलैक्स होते हैं प्रभु में। तो रिलैक्स होने के उलट क्या है? आराधना में आप रिलैक्स हुए, आपने यहां पर आवाज को बहते हुए देखा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसी तरह आराधना आपकी मदद करती है। इसलिए मैंने बोला था कि 10:30 आना आदत बना लो, तो आपको उसमें आना है। तो 10:30 से आपको बस आराधना में शामिल हो जाना है। जैसे आप आराधना में जा रहे हैं, आपकी स्पिरिट रेस्ट में जा रही है, आपकी ट्यून हो रही है स्पिरिट। फिर आराधना के बाद जो कुछ भी आप लोगे, टेस्टमनीज, प्रीच,
मास प्रेयर, फायर प्रेयर, किसी में भी जाओगे आप, ले हैंड प्रेयर, वो आप उसमें आप यहोवा की आवाज, उत्तर को, टच को रिसीव करोगे। बोले आमेन। इसीलिए महीने में एक फुल नाइट तो आपके लिए जरूरी है, एक बड़ी सभा में आना आपके लिए जरूरी है, जिसमें हम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करें। एक फुल डे नाइट की फास्टिंग तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए जैसे आप उसमें जाते हो, आपकी स्पिरिट के बंधन टूटते, आपके स्पिरिट के ऊपर से बोझ हल्के होते हैं, बोझ दूर होते हैं, और आपकी स्पिरिट फिर रेस्ट में जाती है, रिलैक्स होती है, वो परिपूर्ण हो जाती है आत्मा से, महीने के लिए पूरी चार्जिंग हो जाती है, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, और रोजों में जाने के लिए, वचन सुनाने के लिए, विरोध का सामना करने के लिए, गवाही देने के लिए आपकी स्पिरिट तैयार हो जाती है। तो इसीलिए अब रेस्ट के उलट क्या है? आपका ध्यान भटकना। अगर आप चीजों को सोचते रहेंगे, कभी आपने देखा जिस बात में आपने अधिक सोचा, क्या उसका आपको कुछ फायदा मिला? सोच के देखे अपने आप से। लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, जीसस की किताबों में, कि चिंता करके कौन अपनी जीवन में एक पल भी, एक मसला भी सुधार सकता है। कहता है सुलेमान को उसने अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे अच्छे वस्त्र घास को पहनाता है, कौओं को खाना इंतजाम करता है, तेरे लिए वो सब इंतजाम क्यों ना करेगा? पर तुम चिंता करके जे ना कहना, चिंता करके ऐसे बैठे ना रहना, सोचते ना रहना। आप शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, अगर आप कहीं फोकस लगा के चिंता कर रहे हैं, होने कुछ नहीं वाला, उल्टा बिगड़ना बहुत कुछ वाला है। आप दुष्ट आत्मा को इनवाइट कर रहे हैं चिंता में, डिप्रेशन में। आप कहते हैं कैसे? मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। आप याद करें, जब आपकी लाइफ में आपने बहुत सोचते गए किसी बात को, उस दिन चिन्ह यह हुआ होगा, आपको रात को शैतानी सपने आए होंगे, या गंदे सपने आए होंगे, या इधर उधर के सपने आए होंगे। अपने आप से पूछ के देखना। जब आपने किसी बात को बहुत चिंता सोते, मेरी फीस कहाँ से आएगी, फीस कहाँ से आएगी, फीस कहाँ से आएगी, मैं ये चीज़ किस तरह की बनाऊं, मैं ये काम किस तरह का करूं, मैं इस डिसीजन को कैसे करूं, वो ही समझ आ रहा है, ये लूं या ना लूं, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, सोचते जा रहे हो। जब रेस्ट में जाते हो, पटक देनी, आप बिजी हो प्रभु में, अचानक चल रहे हो, प्रभु कह रहा है ये करो, आप कहते वाओ इतनी बड़ी बुद्धि की बात, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे लुधियाना मैंने बताया था कि जब आप प्रेयर में जाते हैं, लुधियाना का स्पिरिचुअल उन्नति का टॉपिक क्या था, कि जब आप प्रेयर में जाते हैं, आपकी बुद्धि खुलती, आपकी समझ खुलती, आपको पता लगता है क्या करना है, कैसे करना है, आपको A to Z सब बातों में आपकी बुद्धि खुलेगी। आप अचानक से चलते फिरते अपने रेस्ट में होंगे प्रेयर की, और आपकी बुद्धि आप समझती जाएगी। आप देख उस बुद्धि से आप कितने ब्लेस्ड हो जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। इतनी बातें आपको पता चलेगी। इसलिए उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता। प्रार्थना के बिना अपन जान रहे थे कि प्रार्थना के कितने फायदे हैं। जैसे ही प्रार्थना में बढ़ते हैं, आपको वो सारे फायदे मिलने लग जाते हैं। फिर आप कहते हैं प्रभु ये हजूरी अलग ना करें। आप ऐसे भजन को लगा लगा के फिर गाते हो, हजूरी च अपनी तू रख ना सरी, मैं ते तो जुदा हो के कुछ भी नहीं। फिर आप ऐसे भजन यूज करते, प्रभु बस हुण दूर ना होने दें, बस बहुत कुछ ले रहे हैं अच्छा, क्योंकि आपको पता है आप बार बार दूर हुए हैं, तो आपका एक ही टॉपिक रहना बन जाता है कि अब ना हो, ज़्यादा जल्दी ना हो, हो ना अब। हालेलुया। इसीलिए आपको इस बात को समझना है, जब आप उस चीज को सोचते रहेंगे कुछ भी, आपको शैतान आने वाला है उस सोचों में। आपको बुरे सपने, गंदे सपने क्यों आते हैं? जब आप जो गंदा देखते हैं, वो ही शैतान को उसमें एंट्री मिल जाती है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं, नाराज होके बैठे हैं पूरा, रात को आने वाला है शैतान सपने में। सुबह असर क्या होने वाला है? सुबह उठ के तुझसे प्रार्थना नहीं होगी। और असर क्या होने वाला है? अगर फास्टिंग भी रखी शायद तुम खोल दो। और असर क्या होने वाला है? शायद तुम गुस्सा करो। तो इसीलिए आप शैतान को मौका ना दें, शैतान को अवसर ना दें। मतलब दिमाग को फ्री ना करें, प्रभु में बिजी करें।
प्रभु की रेस्ट में लेके जाएं अपने माइंड को, अपनी स्पिरिट को। अगर माइंड डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में, चिंता में, तुम प्रभु की आवाज नहीं सुन पाओगे। कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन, शैतान का काम है कंफ्यूजन देना, बीमारियां देना। रात पवित्र आत्मा बता रहा था कि बीमारियां शैतान की ओर से, इन लोगों को बताना। बाइबल में जितना भी देखो, एक औरत कुबड़ी थी, लिखा शैतान ने उसे कुबड़ा किया हुआ था। जब यीशु ने बहरे के और गूंगे के हील किया, उसने कहा शैतान छोड़ इसे। जब एक दुष्ट आत्मा से एक मिर्गी आ रही थी एक व्यक्ति को, वो कहीं आग में, कभी पानी में फेंकती थी, कभी उसे जाग उसके मुंह में आती थी, कभी वो अपने आप को मारता था। उसके पीछे क्या थी? दुष्ट आत्मा। जब कोई चिल्ला रहा था, पीछे क्या थी? दुष्ट आत्मा। जब कोई नंगा घूम रहा था, पीछे क्या थी उसकी? दुष्ट आत्मा। जब किसी में झुंड था, पूरा पागलों की तरह हो चुका था, पीछे क्या कारण था? दुष्ट आत्मा। तो बाइबल में जहां जहां, और बहुत सारी हीलिंग, ये तो कुछ है। अगर हम सारी बाइबल में जहां जहां जीसस को पढ़ें, यीशु ने शैतान को डांटा उसमें से, ए दुष्ट आत्मा निकल जा। तो आपकी बीमारियों के पीछे, आपके हालातों के पीछे शैतान है। और आपको यह समझना है, अगर बाइबल में जीसस ने डांटा उसे और रोगी चंगे हुए, डांटा शैतान को, हीलिंग मनुष्य में हुई, इसका मतलब बीमारियां शैतान देता है, दुष्ट आत्माएं देती है। पर कब? जब आप रेस्ट से बाहर आते, प्रेयर से बाहर आते, जब आप उसको मौका देते हैं। लेकिन शैतान को मौका ना दो, शैतान को अवसर ना दो। थोड़ी सी भी उसी जगह मिल गई। अब शैतान को जगह देना क्या है? जो लोग चरित्र में नहीं है, वो शैतान का द्वार खोल रहे हैं। जो लोग करैक्टर में नहीं है, अपने चरित्र में, शुद्ध विवेक में नहीं, जिनका स्वभाव सही नहीं है, आप शैतान को मौका दे रहे हैं। मतलब जो लोग वचन को तोड़ रहे हैं, वचन की अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, आप शैतान को मौका दे रहे हैं। शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो आपको डिस्ट्रॉय करे। अगर आप जेलसी में, अगर आप माफ नहीं कर पाते, अगर आप क्रोध में हैं, अगर आप नफरत में हैं, अगर आप जलन में हैं, अगर आप घमंड में हैं, अगर आप मैं में हैं, अगर आप दिखावे में हैं, अगर आप अपवित्रताई में, अशुद्ध देखने में, अशुद्ध सुनने में, अशुद्ध वातावरण में रहने में, अशुद्ध बोलने में, तो आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो आपकी लाइफ पर अटैक करे। क्योंकि जहां लिखे, अगर हम वो चीज को पढ़ें कि दुख शैतान की ओर से लिखे, अगर ये बार बार समझाने पर भी ना समझे, तो इसे शैतान के हाथों में सौंप दिया जाए कि ताकि शैतान की ओर से दुख पाए। दुख कौन देता है? वहां वचन भी की बताता है, शैतान। ताकि शैतान से दुख मिले, तो फिर ये भागा हुआ आए। तो इसीलिए आपको शैतान को अवसर नहीं देना। गलती इसलिए आज्ञाकारिता पर अलर्ट रहना है, डट के रहना है। मौका नहीं देना कि वो आप में एंटर करे कहीं से भी और आपकी लाइफ में कुछ चुरा के ले जाए। लिखा चोर चुराने के लिए आता है, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। आपकी जमीन पर कांटे और घास फूस उगाने के लिए अच्छी जमीन पर आता है, ताकि आप फसल ना ले पाए, फल ना लेके आए। इसीलिए आपको इस चीज में अलर्ट रहना है कि आपको, जब आप चिंता में हैं, आप वचन को तोड़ रहे हैं कि सारी चिंता उस पर छोड़ दो, आप शैतान को मौका दे रहे हैं। आप सोचते जा रहे किसी बात को। मैंने देखा ऐसे उत्तर नहीं आने वाला, ओ जी मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, चिंता चिंता। आप रिलैक्स नहीं है, आप शैतान को काम करने दे रहे हैं। ओ मेरे बेबी नहीं हो रहा है, ओ मेरा ये बंदा जेल से बाहर नहीं आ रहा है, ओ मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, ओ हो ओ मेरा कर्जा, ओ हो मेरी दुष्ट आत्मा का अटैक, ओ मेरी बीमारी, मेरा दुख। अगर आप रिलैक्स नहीं है, विश्राम में नहीं है, रिलैक्स नहीं है, शांत नहीं है, तो परमेश्वर आप में मिरेकल नहीं कर पाएगा। हन्ना ने कहा, ओ प्रभु अब दुखी होगी मैं, हो प्रभु अब अगर तू मैंने बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। लेकिन उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही
और परमेश्वर ने उसे संतान दी अपने भविष्यवक्ता के वचन के उसी दिन के उसी साल में। हालेलुया। लेकिन हन्ना उसके बाद कभी उदास नहीं रही। उसके बाद तो आज आपकी भी ये गवाही बने कि आज की मीटिंग अटेंड करने के कारण, प्रभु बोझ और वचन लेने के कारण आप कभी उदास नहीं रहे, आप रिलैक्स हो गए, आप रेस्ट में चले गए, आप शांति में चले गए, आपकी आत्मा रेस्ट में चली गई है और उसके बाद आपने जो चाहा वो खुद आपकी लाइफ में ऐड हुआ। यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया। आपको रेस्ट में जाना है ताकि आप उसकी आवाज को सुन पाओ हर एक हिस्से के लिए। कि तुझ में शैतान कैसे जाएगा, पवित्र आत्मा बोलेगा ऐसी प्रेयर कर, शैतान चला है। आज ऐसी वर्शिप कर, दुष्ट आत्मा बीमारी निकल जाएगी। इस व्यक्ति को जाके ये बोल, फैमिली में ऐसा चलना शुरू कर, डाइट में ये खाना शुरू कर, ये चीज छोड़ दे, ये बुरी आदत छोड़ दे, ऐसा मत बोला कर, इस बात को सह लिया कर। इसका मतलब आवाज तुम सब इस समय सुन रहे हो। जैसे ये सुनने लगे तुझे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। और बुद्धि सोने और चांदी से भी कीमती है, बाइबल बताती है। इसलिए तुम्हें रेस्ट में जाना है। आराधना में आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, तो आराधना और उपवास प्रार्थना की वो रात है और बीच में हम लगातार प्रभु बोझ भी ले रहे हैं, तो आपको तैयार रहना है। मैं चाहूंगा कि उस मीटिंग में सबको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि जो उस 11वें महीने का जो अभिषेक तेल है वो आप में दिया जाए। और जब आप उस ऑयल को लगाएंगे, आप रेस्ट में होके उस आवाज को गहरा और गहरा और गहरा सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये याद रखो, अगर तुम लास्ट चैलेंज किया था आपका कि अगर तुम इंतजार करोगे, जिंदगी में कभी जिम्मेवारियां नहीं खत्म होने वाली। तुम्हारा बच्चा जब पेट में है, तुम बोलोगे 9 महीने पेट दे विच बड़ी केयर करनी है, फास्टिंग रखूंगी, अब ये नहीं होना, प्रेयर नहीं होती कि ये होता है वो होता है, ओके वो चर्च नहीं जा पाऊंगा, ये ओके। बच्चा बस हो जाए फिर मैं रेस्ट में जाऊंगी। ओके बच्चा हो गया, अब दिन रात जागना पड़ रहा है, रात जागो दिन जागो, ड्यूटी लाई हस्बैंड की वाइफ की, चलो ये वो। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर मैं रेस्ट में जाऊंगा, फिर रेस्ट में जाऊंगी। बच्चा बड़ा हुआ, अब तो टहल पहल डी 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 इतना कर रहा है, भागना पड़ रहा है। पहले तो जब मर्जी उठा के अपने पास रखो, अब कभी आग में ना चले जाए, कहीं बिजली को ना छू ले, कहीं कुछ ना कर ले, कुछ मार ना ले, कोई ऐसी चीज खा ना ले। अब दिन रात ध्यान देना पड़ रहा है। बड़ा हो गया तो स्कूल की फीस, छोटा था तो कोई चिंता नहीं थी, अब स्कूल भेजने के लिए कहां से पैसा आएगा, मेरी तो 9,000 तनख्वाह है, अब 2,000 इसका भी जाएगा, वो कहां से आएगा, 9,000 से तो ये किस्त जा रही थी, वो किस्त जा रही थी, ये कैसे होगा। ओके, खत्म नहीं होने वाली, आगे आप समझ सकते हैं मैं कहां तक ले जाऊंगा। नहीं समझते तो आप समझ लो। बड़ा हो गया, ये स्कूल की फीस, अब और बड़ा हो गया, कॉलेज कैसे पढ़ाएं बेटा, अब +2 के बाद मैं नहीं तुझे पढ़ा सकता, चलो वहां डाल दिया, अब जॉब नहीं मिल रही, जॉब हो जाएगा, मेरे मुंडे की मैरिज हो जाए, मेरे मुंडे की मैरिज हो जाए, मैरिज होगी, पोता मिल जाए, मुंडा काका आज वे काका आज कब का आऊंगा तब चर्च जाऊंगी, रेस्ट पाऊंगी। खत्म नहीं, काका आ गया तब काकी का ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये तो मैंने ये ऐसे हमारी सेवकाई की बातें, हम बोलेंगे ये मीटिंग खत्म हो जाए, ये हो जाए, ये भवन बन जाए, इधर भवन चल रहा है। हमने मीटिंग्स आपको पता है आसपास के नगरों में कितनी की है। हालेलुया। हर मंडे मीटिंग, हर बुधवार मीटिंग, हर शुक्रवार मीटिंग, हर संडे मीटिंग। उल्टा और 10:30 बजे आपको लीड कर रहे हैं, लॉन्ग मीटिंग ले रहे हैं। जितना अगर आपको पता है कि बिजी कर लो ताकि फोकस ना लगे, फोकस जीसस पे कर लो, फोकस सेवा में कर लो ताकि आपका कोई और चीज पे फोकस ना लगे। जब आपको पता है फोकस ज्यादा है तो आपको उस फास्टिंग, प्रेयर और रेस्ट में जाना जरूरी। जब आपको पता फोकस है, हमें पता है कि इस समय बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, आपको प्रेयर में रखना है। 2 दिन यहां पर बीते 2 दिन निकल के गए हैं, शायद फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे भी सारे वॉलंटियर्स को हमने प्रेयर में बुलाया था। हमने 3 घंटे लॉन्ग यहां पर स्टेज पे प्रेयर की, सारी चर्च की यहां पर सेवा। आपको वो अनाउंस नहीं किया, आप अपने घरों में थे, पर हम आपके लिए प्रेयर कर रहे थे और आज हमने असर भी देखा उस प्रेयर का। हालेलुया। कि आप अपनी टेस्टमनी लेके बैठे हो यहां पर। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही आपके लिए मांगा है 3 घंटे खुदा से,
टच किया है, इसलिए आप प्रोफेटिक वर्ड भी ऐसे आया कि आप गवाही लेके बैठे हो। इसलिए क्योंकि पहले ही आपके लिए लॉन्ग प्रेयर 2 दिन लगातार हुई है। फास्टिंग प्रेयर में कौन सी प्रेयर करनी थी? भवन के लिए, कलीसियाओं के लिए, तो हमने वही की वो 2 दिन भी। तो आपको पता है जब आपके ऊपर बड़े डिसीजन है, क्योंकि बहुत डिसीजन भी होते हैं, उन चीजों को भी देखना होता है। इस सारी प्लानिंग आपको लग रहा है आगे क्या प्लान होगा, आगे कैसे से लेके जाना है, कहां किधर बढ़ाना है, ऐसे किधर नहीं बढ़ाना, क्या हर डिसीजन लेने होते हैं। मिनिस्ट्री के डिसीजन, अगली मीटिंग प्रभु कहां करनी, आवाज दे प्रभु कहां करना है, क्या करना है। अगर मैं आपको शेड्यूल ना दूंगा, आवाज नहीं आएगी, तो पहले से नहीं करेंगे तो वो महीना खाली निकल जाएगा। समझ पाए? खुद ब खुद करेंगे, उसमें आशीष पूरी नहीं होगी यहोवा की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती? आवाज। आवाज के बीच में ओवर फोकस हो, क्या चाहिए? रेस्ट, फास्टिंग में चले जाओ। समझ पाए? तो आपको वो बल देगी, आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा। बोझ आना चाहेगा, आप जीत लेंगे। समझ पाए? इसीलिए आपको मैंने बोला था, फिर से कह रहा हूं, 33 फास्टिंग में ऐड हो जाओ, जितने हो सकते हैं ऐड हो जाओ। कभी भी सुनो प्रीच, ऐड हो जाओ। किसको लगता है नेड़े जे रखांगे 7 दिन जब रह जुगे? रख लो, स्कीमा खेलो पर रख लेना। हालेलुया। कुछ भी करो, मैं आपको बता रहा हूं, असर आप देखोगे, आपकी स्पिरिट रिलैक्स हो जाएगी, आप रेस्ट में जाएंगे, आपकी स्पिरिट शांत हो जाएगी। और देखना फिर कैसे यहोवा की आवाज आ रही तेरी बुलाहट के लिए, तेरी आत्मिक ग्रोथ के लिए, तेरी प्रेयर लाइफ के लिए, तेरी बाइबल रीडिंग के लिए, तुझे कैसे बल और ताकत मिलता जाएगा। हालेलुया। तो आपको उसमें ऐड होना है। हालेलुया। क्या तैयार हो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या करना है? अपनी स्पिरिट को रिलैक्स रखना है। फोकस आएंगे, प्रार्थना में ध्यान आएंगे, आप कहते हैं नो 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 नो, मुझे याद रखना संडे मुझे लक्ष्य मिला है, आउट। चिंता आएगी, आप लेके बैठे, ते तो वाइफ किन्ने है, ते तो 7,000 है, मेरे को 5,000 है। बेटे तेरे को किन्ना है? पर महीने का खर्चा तो इतना है। बैठे हो 2 घंटे, सारी रात चिंता 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 चिंता, सोचते जा रहे हो, फिर लेटे हो वही चिंता, उठे हो उठते ही वही चिंता साथ लेके, रात को वही चिंता लेके सोए, चिंता लेके उठे। पर मैंने तो आपको सिखाया था बाइबल पढ़ के सोना, बाइबल लेके उठना, साथ में रखना बाइबल, उठते ही प्रार्थना। 3 घंटे लक्ष्य, 3 घंटे का लक्ष्य पर भी कईयों के हो सकता है कभी कभी अटैक आ जाओ, कोई बात नहीं, लगे रहो। तुम स्टॉप किए गए होगे, तुझ में डिले की गई होगी, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई। हालेलुया। उठो, लड़ो और हरा दो दुश्मन को। हालेलुया। अपनी 3 घंटे की प्रार्थना की जीत हासिल करते रहो। तो मैंने कहा कुछ समय वो ग्रेस मिलेगी आपको प्रभु की ओर से, उसके बाद आपका होगा कि लड़के उसमें कंटिन्यू चलना। कुछ हमारी चर्च की प्रेयर थी कि चर्च को ये ग्रेस मिले, तो आपको आगे भी उसमें ग्रेस मांगना है, उसमें चलते रहना है। हालेलुया। ओके, तो आपको याद रखे, आपको रेस्ट में रहना है, रिलैक्स होना है, आनंदित रहना है, चेहरे पर स्माइल रखनी है। कौन रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है? खुश रहना है, रिलैक्स रहना है, ताकि जो प्रभु आप में वो डाल सके, जिसको वो आप में डाल के अपनी महिमा का कारण आपको बनाना चाहता है। हालेलुया।